अब कहानी शुरू होने लगी है उस रासलीला की आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। राधा और कृष्णा की सेक्सुअल लीला आपके सामने पेशे खिदमत है। प्रपोजल ऑफ रासलीला। ये किताब है ब्रह्मा वैवर्त पुराण और इसका खंड है श्री कृष्ण जन्म खंड। श्री कृष्णा का जन्म खंड और उसका चैप्टर है 28 और पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। इसकी जितने रेफरेंसेस मैं दूंगा, साथ आपको हिंदी और संस्कृत के अंदर भी मिल जाएगा और इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी। पढ़ते चले जाएं। ये जो मैं चीजें आगे पढ़ने लगा हूं ना, ओए होए 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 होए, अगर किसी ने ये चीज मिस कर दी, ये पूरा चैप्टर मैं हल्का हल्का सा इसमें से कुछ चीजें पढ़ूंगा, जिसने मिस कर दी समझो आज की स्ट्रीम मिस कर दी। भाई ये मैं कहूंगा, जिसने ये चीज मिस कर दी आज की स्ट्रीम मिस हो गई। चलें जी। हुआ क्या, श्री कृष्णा और राधा की मुलाकात हुई रासलीला के दिन। स्टार्ट कहां से होता है, मुझे टिकर हटाना पड़ेगा माजरत के साथ। जितने लोग बैठे हुए हैं वो नीचे 18 प्लस का बताते जाइएगा। शुरू हो जाए जी। चैप्टर 28। पूरा माहौल बना हुआ है और उस पूरे माहौल में एक महल है और उस महल के अंदर लाइटें लगी हुई हैं और लाइटों के इर्द गिर्द जनाब चारों तरफ बिस्तर बिछे हुए हैं और इन बिस्तरों के अंदर जो हुआ है और वहां जो पानी के अंदर जो हुआ है और वहां जो दंगल लगा है वो भी आपके सामने आएगा। मैं पढ़ता हूं और उस पर तबसरा करता हूं। आगे चलें। ही प्लेफुली प्लेड ऑन द फ्लूट देयर। श्री कृष्णा ने वहां अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। अब मुझे नहीं पता ये बांसुरी ऊपर वाली थी या नीचे वाली, बहरहाल उन्होंने कुछ भी बजाना शुरू किया। विच इंक्रीज द पैशन ऑफ द काउहेडेसेस। वहां जो गोपियां थीं, उन गोपियों के या जो मिल्क मेड्स थीं, उनके जो चरवाही लड़कियां थीं, फीमेल्स थीं, उनका पैशन उभरने लगा, उनके अंदर के जज्बात। क्योंकि अब भाई कृष्णा की बांसुरी बजे और महिलाओं के तबले ना हिलें, ऐसा तो मुमकिन नहीं ना। तो श्री कृष्णा की बांसुरी बजी, वहां से तबला हिल गया, तो उन गोपियों के तबले हिलने लगे। और आगे चलें, क्या हुआ। ऑन हियरिंग इट द पैशन ऑफ राधिका। याद रखें राधा का दूसरा नाम राधिका भी है। तो जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, राधिका का भी जोश उठने लगा। शी लॉस्ट ऑल हर सेंसेस। उसकी अपनी सारी जो सेंसेस थी, हवास थे, वो जाने लगे। हर बॉडी बिकेम लाइफलेस। उसका जिस्म यूं हो गया कि जैसे उसमें जान नहीं है। एंड हर माइंड वॉज टोटली डिवोटेड टू द लॉर्ड। और उसका पूरा दिमाग कृष्णा की बजती हुई बांसुरी की तरफ जाना शुरू हो गया कि ये बांसुरी में है क्या। आगे चलें जी नीचे। आफ्टर रिगेनिंग कॉन्शियसनेस इन अ मोमेंट। थोड़ी देर मदहोश होने के बाद जब उसको होश आई, शी हर्ड द सेम ट्यून ऑफ द फ्लूट। उसने दोबारा श्री कृष्णा जी की बांसुरी की शोर सुना। शी गॉट अप। वो उठ पड़ी। अब मैं स्किप कर करके आपको कुछ इक्तबासात पढ़ाऊंगा, जिसको शो को पूरा चैप्टर 28 पढ़ सकता है। आगे क्या हुआ। जिस तरह राधा के होश उड़ गए थे, तोते उड़ गए थे, वैसे ही राधा की दोस्तों, सखियों, सहेलियों के भी होश उड़ने लगे उस बांसुरी की ट्यून के साथ। गेटिंग इन्फेस्टेड विद पैशन। वो उस जोश में और बढ़ने लगी। सारी की सारी गोपियां, डिस्कार्डिंग ऑल द फैमिली ट्रेडिशंस, मूव्ड ऑन। आय हाय हाय, आय हाय। हाँ जी, वो क्या है, सारी नाइट बेशर्मी की हाइट। ठीक है जी, सारी नाइट बेशर्मी की हाइट। और आगे आप देखें, डिस्कार्डिंग ऑल द फैमिली ट्रेडिशंस। पुरखों मूर्खों को पीछे छोड़ के सारे कूद गए। उन्होंने कहा पर्दे गिराओ और कम पाओ, आज की रात आपकी हुई, कम झुकते हो। तो डिस्कार्डिंग ऑल द फैमिली ट्रेडिशंस, मूव्ड ऑन। सारी फैमिली जाए भाड़ में, यहां सारे एक दूसरे को जुड़ जाओ, दे दनादन कर दो। आगे। आउट ऑफ ऑल द काउ हेड्रेसेस। सारी गोपियों में से जो सबसे ज्यादा राधा की दोस्त थी, फ्रेंडली टू राधा, द 33 नेम्स आर वेल नोन। उनमें से 33 के नाम सबको पता है। 33, ओ 33 कोटा, 33 कोटा। तो गोपियां भी 33 कोटा। आउट ऑफ देम सुशीला। उनमें से एक सुशीला थी जी, was quite prominent who was following her। वो बहुत ज्यादा सामने आती थी और
उसको फॉलो कर रही थी। All the black wasp had become intoxicated with the extracting of the nectar from the flowers. जितनी वहां पर महिलाएं, जितने लोग थे, वो सारे, या उस पार्टी में जितने लोग थे, वो सारे के सारे नशे के अंदर धुत हो गए। नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स विद देयर फीमेल्स, अपनी अपनी महिलाओं के साथ खोपचे के अंदर वो धनाधन शुरू हो गए। देयर आफ्टर राधा इन द auspicious time devoted her mind to the lotus like feet of the Lord Krishna together with all the goddesses. सारी गोपियां जो हैं वो श्री कृष्णा की तरफ पलटी और उनकी तरफ मधुर हो गईं। एंड देन एंटर्ड द रस मंडाला, रास मंडाला, जहां पर ये रास लीला, यानी ये कंजर खाना था बेसिकली। ये जो रासा मंडाला है, ये बेसिकली वो मुजरा सेंटर था जिसके अंदर ये गंद होने लगा है। और मैं क्यों मुजरा सेंटर कह रहा हूं और क्यों इसको कोठा कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा। सारे के सारे वहां इकट्ठे होकर जाने लगे। यकीन करें, आप आगे चलेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे यो हनी सिंह की कोई पब पार्टी हो रही है कि जनाब आंटी पुलिस बुला लेगी। सारे कह रहे हैं आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। अब मेरा हैंडल आ गया है अंदर और जनाब पकड़ लो हैंडल। तो यहां आप ये देखें कि आपको ऐसे लगेगा जैसे सारी रात पार्टी चल रही है। हैं जी, देखें जरा क्या होता है जी आगे। वो कहते हैं जी, देर आफ्टर राधा, अच्छा जी आगे आ जाए, द लॉर्ड, अच्छा, एंड देन एंटर द रसमंडाला। रसमंडाला में सारे झिंगा लाला करने के लिए पहुंच गए। द लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड फाइंडिंग राधा विद हिम। लॉर्ड श्री कृष्णा जी आगे पहले बांसुरी खड़ी करके खड़े थे वहां पर, वो जनाब देखकर और मंचलों की तरह उठने लगे, आगे बढ़े राधा को देखकर। क्या हुआ जी, इन हर न्यू कॉस्ट्यूम्स, अब कपड़े नए, नया नया साल है, नया नया माल है जी। हर इन हर न्यू कॉस्ट्यूम्स एंड न्यू डेकोरेशन शी लुक्ड एक्सट्रीमली चार्मिंग। दे दनादन वाली सूरत हाल में पहले से वो तैयार थी। मगर ये तो कपड़ों की बात है, बॉडी की तो बताओ ना, बॉडी बताओ ना, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जब तक ब्रेस्ट और हिप्स की बात ना आए, चस नहीं आती, मजा नहीं आता, लगता है काम फीका, फीकी बिरयानी, फीकी खीर। एक मिनट, खीर से याद है, मैं चम्मच ला रहा हूं यार एक खीर का। अच्छा, आगे चुपो, दुनिया में कहना चुपो, क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम न्यूज नेशन। चलो जी आगे वापस, एम विच मशहूरी सी। हर ब्रेस्ट एंड पेल्विक रीजन फिल्ड विद हर फटीक, उसके बूब्स, उसके ब्रेस्ट, उसकी छाती, पेल्विक रीजन जनाब पूरे का पूरा ऊपर ऐसे जोश, अच्छा जी, भरा हुआ। शी हैड द complexion ऑफ ब्यूटीफुल चंपा का फ्लावर्स एंड हैड द फेस रिजेंबलिंग द फुल मून। पूरे मून की तरह, चांद की तरह उसका चेहरा माह की तरह चमक रहा था। विंटर सीजन, ठंड थी, ओए होए ठंड दियां लंबिया रातां। ओ भाई, ओ भाई, एकदम हालात बदल गए, रजाइयां निकल गईं, कंबल निकल आए, हीटर लग गए, ठंडी रात, लंबी रात, लंबी रात का लंबा घोड़ा, श्री कृष्णा की लंबी बांसुरी बजती जा रही है। तवज्जो नाजरीन स्क्रीन के ऊपर। विंटर सीजन, हर हेयर वाज डेकोरेटेड विद द गार्लैंड ऑफ जास्मिन फ्लावर। जास्मिन फ्लावर के साथ जनाब उसके सारे बाल को ढका हुआ था। शी लुक्ड एट लॉर्ड कृष्णा हु वाज ऑफ द टेंडर एज, पूरी जवानी, चढ़ती जवानी मेरी लश्कारे मारे। एंड हैड द डार्क कंप्लेक्शन, हाजी काला रंग, ब्लैकी ब्लैकी ब्लैकी, ब्लैकी साहब मैदान में आ गए हैं। अच्छा जी, डार्क कपड़ा, he was quite youthful and adorned with gem-studded ornaments and looked more beautiful than crores of the gods of love. पूरा जेंटलमैन जनाब, पूरी तैयारी के साथ टक्सीडो पहनकर, ब्लैक कलर का, नीचे जनाब लंबे पार्टी शूज, हाथ में जनाब घड़ी, जनाब चश्मा अरमानी का, परफ्यूम गुची का। श्री कृष्णा साहब ने कहा मैं ना छोड़ूं आज जी जनाब, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। करोड़ गॉडों से भी, सारे खुदाओं से ज्यादा श्री कृष्णा प्यारे लग रहे थे उस वक्त। हाँ जी। राधा लुक्ड एट कृष्णा विद पैशनेट आईज, राधा ने निहायत ठरकी आंखों के साथ श्री कृष्णा ठरकी को देखा। ये मैं ठरकी क्यों कह रहा हूं, आगे बढ़े। वाइल कृष्णा लुक्ड एट राधा हिज बिलवड इन द सेम वे, दोनों ने ठरकी अश्लील आंखों के साथ एक दूसरे को देखा। आगे बढ़े। लो जी, आहिस्ता आहिस्ता कम तियां थे, ये अभी फोर प्ले स्टार्ट होगा। राइज ऑफ द ठरक, आगे। लुकिंग एट कृष्णा विद साइड ग्लांसेस अगेन एंड अगेन, झुकती तीखी बदलती निगाहों से
कृष्णा की तरफ वो देख रही थी। राधा कवर्ड हर फेस विद द क्लॉथ। राधा हाय शर्मा कर अपने चेहरे को कपड़े से ढांप लिया। शी वॉज देन इमेंसली इन्फैचुएटेड विद लव एंड फेंटेड। प्यार से इस कदर जोश में उभरी और गिर गई, बेहोश हो गई। ऑल द लिम्स ऑफ हर बॉडी फेल्ट इमोशनल। उसके जिस्म का अंग अंग प्यार में डूब और गर्मी से चूर हो रहा था। एंड शी लॉस्ट हर सेंसेस। बेहोश होकर गिरी और भूल गई। आगे लॉर्ड हरि, लॉर्ड हरि याद रखें, हरि कृष्णा इनका नाम है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जहां वो चुकनाचूर हो रही थी, श्री कृष्णा जी अदर हैंड गेटिंग रेडी फॉर द लव स्पोर्ट। उन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। जैसे वो बेहोश होकर गिरी, दूत होकर श्री कृष्णा ने अपनी बेल्ट खोल ली। लो, यानी इसको इंतजार था यार, अब मुझे पता था। इसको फिर सारे गांव वाले ऐसे नहीं कहते थे बूबाला आ गया, बूबाला आ गया, बूबाला आ गया, बूबाला आ गया जी, बूबाला आ गया। तो चलें जी। श्री कृष्णा ने देखा कि लड़की टुन होकर बिस्तर पे गिरी है। श्री कृष्णा ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। गेटिंग रेडी फॉर द लव स्पोर्ट, दंगल बेड के अंदर नंगा दंगल करने के लिए श्री कृष्णा तैयार हो गए। एंड फीलिंग इंजर्ड विद द साइड ग्लांसेस, अब वो जख्मों से चूर हो चुका था जो राधा ने उस पर नजरों का कर्म ढाया, नजरों का जहर और अजाब ढाया था। राधा डिड नॉट गेट फेंटेड बट ऑन द अदर हैंड, दोबारा जब वो उठी, राधा तो नहीं गिरी थी उस जो है ना जख्मों से। अदर हैंड ही स्टूड अरेक्ट लाइक द लॉग ऑफ वुड, लकड़ी की तरह श्री कृष्णा खड़ा रहा, वो नहीं गिरा। आगे बढ़े जी। द फ्लूट हेल्ड इन हिज हैंड, बांसुरी नहीं छोड़ी। ओए होए होए, श्री कृष्णा ने बांसुरी नहीं छोड़ी। बांसुरी उसने दोनों हाथों से पकड़ के रखी है। जैसे उसने पुटाना का चुसाते हुए दोनों हाथों से पकड़ के रखा था ना, उसी तरीके से बांसुरी उसने पकड़ के रखी हुई थी। और वही तो टाइम था बांसुरी बजाने का। हाँ जी, बांसुरी वाले बाबू मेरे बांसुरी बजा जाओ। तो ये बांसुरी बजाई जा रही थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहां मुझे एक लतीफा याद आया है, मगर मैं चाह रहा हूं कि उसको मैं सिर्फ जुमला बोल देता हूं, बाकी कभी मैं प्राइवेट में किसी को सुना दूंगा, प्राइवेट में। वो लतीफा ये है कि जी ओ जवाना, मर गया पर मोर्चा नहीं छड़िया। तो श्री कृष्णा जी जो हैं, इन्होंने पुटाना को मारकर मोर्चा नहीं छोड़ा था, इसी तरीके से इन्होंने बांसुरी भी नहीं छोड़ी। तो फ्लूट हेल्ड इन हिज हैंड, बांसुरी श्री कृष्णा के हाथ में, टुगेदर विद द लोटस ऑफ द प्ले। दूसरा पता नहीं उन्होंने क्या पकड़ा हुआ था, लोटस ऑफ द प्ले। ये लोटस का फूल किसी कॉन्डम के पैकेट के ऊपर तो नहीं बना होता, मुझे शक पड़ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। पतंबरा एंड द पीकॉक फीदर, परों शरों का उन्होंने लगाया को जंगली टार्जन बन के। स्टार्टेड शेकिंग, ओए शेकिंग, ओए तौबा तौबा तौबा, स्टार्टेड शेकिंग। तो उन्होंने बांसुरी को हिलाना शुरू कर दिया। इन अ मोमेंट इन्फैचुएटेड विद लव ही मूव टुवर्ड्स राधिका एंड एम्ब्रेस्ड हर, इम्प्लांटिंग अ किस ऑन हर फेस। श्री कृष्णा जी से बेसब्री से जो है ना वो राधा पर टूट पड़े और उसको चुम्मा चाटी शुरू कर दी उसके मुंह के ऊपर। अब जैसे ही श्री कृष्णा जी ने चुम्मा चाटी शुरू की, विद द टच ऑफ लॉर्ड कृष्णा, राधा रीगेन्ड कॉन्शियसनेस एंड आल्सो एम्ब्रेस्ड हिम टाइटली, बिहेविंग सिमिलरली। कृष्णा राधा, जब कृष्णा ने राधा को पकड़ा, राधा को भी होश आ गई। राधा ने भी उठ के जप्फी कुट के जे पावे एक बार कृष्णा, राधा जी को कुट के जप्फी डाल ली दोनों हाथों से, जैसे कृष्णा जी ने डाली थी। बिहेविंग सिमिलरली, यानी कम आग दोनों तरफ है, बराबर लगी हुई। हाँ जी, शाम है धुआं धुआं, हाँ जी, शाम है धुआं धुआं और दोनों तरफ है आग लगी हुई। आगे चलें जी। ये मैं अपनी तरफ से किताबें आपके सामने हैं, मुझे ना को बुरा कहे, सीधी बात है भाई। हाँ, तुम्हारी मेहरबानी। हवाला पास हो तो गाली गाली नहीं होती। क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम। आगे। कृष्णा स्टोल अवे द माइंड ऑफ राधा, कृष्णा ने कहा ये तो फिर जाग गई है, इसको सुलाना पड़ेगा। एंड राधा डिड सो विद कृष्णास हार्ट, उसने कृष्णा के दिल पर कब्जा कर लिया। देयर आफ्टर द पैशनेट लॉर्ड हरि वेंट टू द प्लेयर हाउस, उसके बाद कंजर खाने, सॉरी प्लेजर हाउस का तर्जुमा आप क्या कर सकते हैं, थरकबाजी। और जनाब की हो गया। टुगेदर विद राधा, राधा का हाथ पकड़ा और क्लब से बाहर निकलकर बंद खोपचे के अंदर साथ सुंगड़ी में ले गए। द प्लेस वाज इल्यूमिनेटेड विद लैंप्स, उधर पहले ही कंजर खाने की तैयारी हो चुकी थी। इल्यूमिनेटेड विद लैंप्स ऑफ जेम्स, वहां जनाब एसी लगा था, जनाब हीटर लगा था, ठंडी रातें हीटर लगा था, हीटर लगा था, बेड सजा था, स्प्रिंग वाला गद्दा था, तकिए गोल मोटे मोटे थे, ब्लैंकेट पूरा तैयारी के साथ था। जेम्स एंड सेवरल मिरर्स वर फाउंड देयर, शीशे भी लगे थे ताकि मुख्तलिफ पोज बनाते हुए आप तस्वीरें तो देखें ना कि कर कहां से रहे हैं और कर क्या रहे हैं। द प्लेयर हाउस हैड अ लार्ज नंबर ऑफ बेड्स, बेड उन्होंने बड़ी तादाद में लगाए थे क्योंकि कृष्णा को एक से उसका ठरक पूरा नहीं होता था। नंबर ऑफ बेड मेड ऑफ चंपा का फ्लावर, फूल इधर उधर सजाए, मसहरियां सजाई हुई थी। एंड स्प्रिंकल विद द सैंडल पेस्ट, और संदल की पेस्ट, वहां लुब्रिकेंट भी रखा हुआ था ताकि
जनाब खुश्की के ऊपर श्री कृष्णा जी अपना हल चलाते हुए जख्मी ना करते हैं। आगे चले जी। मधुसूदना च्यूड द बीटल ऑफर टू हिम। अब कोई सोच रहा होगा ये मधुसूदना कौन है? मधुसूदना भी श्री कृष्णा का ही नाम है। हाँ, मधुसूदना भी श्री कृष्णा का ही नाम है। अब यहां पर जनाब पपियां जफियों से पहले माउथ रिफ्रेशनर इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, इलायची खाई गई। पुष्पा भैया इलायची आ गई। पुष्पा भैया नहीं झुकता, अब ठुडे मार के झुकाएंगे तेरी ऐसी थी तैसी। हाँ, नहीं झुकता। मधुसूदना च्यूड द बीटल ऑफर टू हिम। पान का पत्ता घुमाकर श्री कृष्णा ने अपने मुंह में रखा। हो सकता है उसमें कोई दवाई भी हो। अच्छा, offered to him by राधा, राधा ने उसको दिया। एंड सिमिलरली राधा च्यूड द बीटल ऑफर्ड बाय कृष्णा। दोनों ने एक दूसरे के मुंह में पान का पत्ता रखा। पहले चुम्मी हो चुकी थी, मुझे लगता है हो सकता है राधा को बदबू आई हो श्री कृष्णा के मुंह से, तो उसने कहा हो पप्पी शुरू कर दिया, पहले पत्ता ते रखना, वो आंडई है, इलायची रख पहला। हाँ हाँ, जैसे अभी को मिंट मिंट की बबल शबल खा के वो जनाब जो भी करना होता है। खैर, मधुसूदना ने भी पता रख लिया, श्री अपना राधा ने भी पता रख लिया। डिलाइटफुली कृष्णा गेव टू राधा हिज यूज्ड बीटल ऑफर टू हर। वो कृष्णा ने अपने मुंह से निकाल के राधा को वो पत्ता जो चुबाया हुआ था अपने मुंह का, वो जनाब उसको दिया। His used beetle offered to her, which was received devotedly by Radha, smiling and then put in her mouth. राधा ने कृष्णा के मुंह से गंदा जो वो पान का पत्ता चबाया हुआ निकाल के राधा ने हंसते हुए अपने मुंह में डाल दिया। Thereafter, Lord Krishna demanded the used beetle. कृष्णा ने भी कहा, वो जो मैंने तुम्हें दी है, तुमने चबा ली है, मुझे भी तो दो, मुझे भी तो दो। तो which she never gave to Krishna. सेकंड लास्ट लाइन देखें, राधा से उसने कहा which she never gave to Krishna. उसने कृष्णा को वो पता नहीं दिया। But getting afraid, she fell on the feet of Lord Krishna. लॉर्ड कृष्णा के कदमों में हाय मैं मर गई, झुक गई और डर गई इज्जत की खातिर। आगे बढ़े। इन द मीन टाइम, कृष्णा रुका नहीं, बांसुरी उसने पकड़ के रखी हुई थी। इन द मीन टाइम, इस दौरान के अंदर कृष्णा इन्फैचुएटेड विद पैशन, उसको भी जोश आया। लाइट डाउन विद राधा, उसने कहा बेड पर जाने की जरूरत ही नहीं है, जमीन पर ही लेट जाओ। ऑन द ब्यूटीफुल लव बेड, नहीं फिर बेड पे उठाकर ले गया। सॉरी मेरी गलती, हवाले के मुताबिक चल रहा है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, सीन हवाले के मुताबिक चलेगा। लाइट डाउन विद राधा ऑन द ब्यूटीफुल लव बेड, प्यारे से गद्दे के ऊपर स्प्रिंग वाले पर राधा को उन्होंने उठा के फेंका। द लॉर्ड एंजॉयड द लव स्पोर्ट्स। ओ हो, श्री कृष्ण तो पहले ही पुटाना का पुट के आए थे। अब उन्होंने कहा राधा तेरी खैर कोई नहीं हूं, तजर्बा मेरा पूरा ही। विद राधा इन 8 टाइप्स ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐते रख, क्या कहिएगा जनाब, क्या कहिएगा? ओ मैं देखते नहीं, ओ मैं गिरने लगा था। ओ मैं अपनी चेयर से गिरने लगा था। वो ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए। ओए, खुदा की कसम मैं अपनी चेयर से गिरने लगा था हंस-हंस के। मैं पीछे गया था, मैं अपनी चेयर से पीछे पलटने लगा था। अच्छा जी। The Lord enjoyed the love sports with Radha in 8 type of opposite directions. ओए होए होए होए, 8 तरीके की डिफरेंट पोजीशंस के साथ राधा को रगेद के रख दिया। अब मुझे बताएं, हाँ जी, ये क्या है? इसको मैं कंजर खाना ना कहूं तो और क्या कहूं? ये धर्म है? ये धर्म है? फिर कहते हैं जी आमिर हमारे धर्म की औरतों के बारे में बुरा कहता है, धर्म को बुरा कहता है। वो खोती दे खुरो अपनी किताबा तुसी की लिखा होया है, ये देखो सही। अब ये जो 8 तरीके से दमादम किया था, पेला था, वो सिर्फ बांसुरी के साथ नहीं पेला था। यूजिंग हैज हिज नेल्स, टीथ एंड हैंड्स, किंकी, हार्डकोर, लव बाइट्स। जी 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 सर स्क्रीन। ये 4 व्हीलर गाड़ी थी। 4 व्हीलर गाड़ी होती है ना, 4 व्हीलर ड्राइव, जिसके चारों टायर घूमते हैं। तो श्री कृष्णा जी की सिर्फ बांसुरी नहीं चलती थी, उनके जिस्म का हर हर अंग चलता था। नीचे कोई लिख रहा है 69। यार छड़ दो यार, थोड़ी मेहरबानी ना करें। अच्छा है तो वैसे 18 प्लस ही है। खैर, यूजिंग हिज, अच्छा, हिज नेल्स, टीथ एंड हैंड्स, हर चीज का अच्छे से इस्तेमाल किया, सारी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल किया श्री कृष्ण ने। आगे बढ़े। कम रुकया नहीं सर, कम रुकया नहीं, मैंने आपको कहा है
आपको नहीं पता चैप्टर 1 के अंदर होने क्या वाला है। ये राइस ऑफ थरक है। ये अभी बढ़ रही है, कहानी आगे बढ़ रही है। ही ऑल्सो इम्प्लांटेड ऑन हर 8 टाइप्स ऑफ किसेस, 8 तरीके से ठुकाई की और 8 किस्म की पपियां ली। यार हमें तो एक किस्म की पपी का ही पता है, ये 8 किस्म की पपियां कौन सी होती हैं? ये तो मुझे बताओ ना, ये कौन सी पपियां होती हैं? as prescribed in the treatise of love केमा शास्त्रा, यानी कामा सूत्रा केमा शास्त्रा के हवाले से 8, ये हो सकता है कोई और चीज हो, कामा सूत्रा का तो मुझे पता है, वो भी श्री कृष्णा से ही जारी बात है कि सीखे होंगे सारा कुछ ही। एक केमा शास्त्रा यहां पर लिखा है, वो कहते हैं 8 किस्म की पपियां की। द पैशनेट कृष्णा यूनाइटेड ऑल द लिम्स ऑफ द राधा, अंग अंग को जोड़ दिया विद दोज ऑफ हिज ओन, अपने जिस्म के साथ, and also embraced her which is always desired by the passionate woman। श्री कृष्णा को पता था कि लड़कियों की कमजोरी क्या है सेक्स करते हुए, उन्होंने पकड़ के वो सारी चीजें की which is always desired by the passionate woman, जो सेक्स पसंद करने वाली महिलाओं को पसंद होता है। श्री कृष्णा ने हर वो कर्तव्य करके दिखाया। आगे चलें। और 16,000 को पूरा करना को आम काम है। आगे बढ़ेंगे। बोथ ऑफ देम वर वेल वर्स्ड इन द लव स्पोर्ट, दोनों तजर्बाकार थे। राधा भी किसी से कम नहीं थी। राधा ने भी हर पोजीशन के अंदर तसल्ली बख्श श्री कृष्णा को राजी किया। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग लव एंड एज सच देयर लव सपोर्ट वाज नॉट कमिंग टू एन एंड, दोनों ने ही वैगरा खाया हुआ था, दोनों खत्म ही नहीं हो रहे थे। लंबे रेस के घोड़े और घोड़ी दोनों खत्म ही नहीं हो रहा था काम। सिमिलरली लॉर्ड कृष्णा अपीयरिंग इन वेरियस चैम्बर्स, लॉर्ड कृष्णा जहां पर राधा की ठुकाई कर रहे थे, वहीं दूसरी जगह के ऊपर दूसरी गोपियों के साथ क्या कर रहे थे, ये कहानी शुरू होने लगी है। अब देख लें। इन वेरियस चैम्बर्स इन ह्यूमन फॉर्म enjoyed the company of all the cow headresses in the charming रस मंडाला, उस कंजर खाने के अंदर, उस कोठे के ऊपर श्री कृष्णा न सिर्फ ये कि राधा की ठुकाई कर रहे थे, बल्कि दूसरे कमरों और दूसरे बिस्तरों के ऊपर दूसरी जो गोपियां थीं उनको भी राजी कर रहे थे। आखिरी पैराग्राफ। While enjoying love sport with Radha inside the chamber, बंद कमरे में राधा के साथ जो डिंग डोंग एंजॉय करते हुए, he also did so outside it, उसने राधा को उठाया और बाहर भी ले गए। एक तो यह तर्जुमा हो सकता है, दूसरा तर्जुमा यह हो सकता है कि अंदर तो वो खोपचे में जो कर रहे थे दूसरी गोपियों के साथ भी लगे हुए थे। He embraced the cowhide dresses in the Ras Mandala everywhere, हर कोने में, किचन में, सोफे पे, बेडरूम में, बाथरूम में, गराज में, स्टोर रूम में, तहखाने में, छत पे, टेरेस पे, क्वार्टर में, सर्वेंट क्वार्टर में, गाड़ी के अंदर, हर जगह पर श्री कृष्णा को जहां जहां मौका मिलता था, श्री कृष्णा ने अपनी बांसुरी का भरपूर इस्तेमाल किया। भरपूर अपनी बांसुरी बजाई, हर सुराख से बजाई। अब देख ले आपकी स्क्रीन के ऊपर, आखिरी पैराग्राफ आपने देख लिया। आगे बढ़े। कहानी यहीं रुकती तो मैं भी रुक जाता, मगर यहां रुकती नहीं। वो कहते हैं ओ सेज देयर वर 9 लाख, अब तादाद चेक कीजिएगा, तादाद सर। ओ सेज देयर वर 9 lakhs of cowherds and 9 lakhs of cowherdesses in the Ras Mandala making a total of 18 lakhs। उस रास मंडाला के अंदर 18 लाख लोग मौजूद थे, एक्सक्लूडिंग राधा और कृष्णा। और याद रखें कि जितनी गोपियों के साथ घपाघप हो रहा था वो श्री कृष्णा ही कर रहे थे, क्योंकि सारे मर्दों के अंदर श्री कृष्णा जी घुस चुके हुए थे। अब देख लें आगे, सेकंड पैराग्राफ। दे हैड डिशेल्व्ड हेयर, बेयर बॉडीज, broken ornaments, disarranged costumes and getting intoxicated they fainted with passion। उन्होंने इतना खतरनाक किस्म का सेक्स किया, संभोग किया कि उनके जिस्म से कपड़े उधड़ने लगे, हड्डियां चूर होने लगीं और जो जेवर पहना हुआ था वो टूटने लगा और बाल बिखरने लगे, लिपस्टिक खराब होने लगी, जो अंडरगारमेंट्स थे वो भी अपनी जगह से हिलने लगे। आगे चलें। ओ नारादा, the sound from their armlets, small bells from their waist, from the waistbands, bangles and the anklets made of gems were creating a melodious sound। ठपा ठप, घपा घप,
जब ठुकाई हो रही थी तो उस ठपाठप की आवाज से पूरा रासमंडाला गूंज रहा था। हाँ जी, रासमंडाला उन झटकों की छनकार से गूंज रहा था। सीधे लफ्जों में कहूं तो आगे बढ़े। Thus, enjoying the love sport on the grounds, they went into the water. पहले वो बंद कमरों में बेड के ऊपर और खुश्क जमीन पर घपाघप कर रहे थे, मगर उसके बाद दे वेंट इनटू द वाटर। उन्होंने कहा कि पानी को गंदा करने के अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं, धरती पर जो मुंह काला करना था वो तो हम कर चुके, अब पानी को काला करेंगे। इसलिए यमुना नदी के अंदर जो गलाजत इन्होंने पानी काला करके काले करतूत किए हैं, वो इसी का नतीजा है। दे एंजॉयड वाटर सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पानी के अंदर तो आवाज भी नहीं आती, उन्होंने कहा अंदर चलते हैं, बाहर शोर बड़ा है, ये छपाछप की आवाज बड़ी आ रही है, गहरे पानी में चलते हैं, पता कुछ नहीं चलेगा कौन किसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ नहीं है, मुंह किसका कहां है, किसका नहीं है। पानी में चलिए, चलो जी पानी में चले गए, आगे बढ़े। सम ऑफ द cowardices curiously dragged कृष्णा by force। अब कुछ गोपियां वहां जो थीं, जो श्री कृष्णा को उसका मजा लेना चाहती थीं, उन्होंने देखा श्री कृष्णा को और अपनी तरफ फोर्स से खींचा एंड स्टार्टेड स्नैचिंग अवे हिज फ्लूट एंड कॉस्ट्यूम्स। उसकी बांसुरी को हाथ डालकर खींचने की कोशिश की। अब देख लें ये क्या उससे छीन रही है उसकी बांसुरी। अब अगर उससे बांसुरी ही छीन ली तो वो बजाएगा खाक। हाँ जी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो स्टार्टेड स्नैचिंग अवे हिज फ्लूट एंड कॉस्ट्यूम्स, उसके कपड़े भी उतार दिए। ये है वो जगह। और अगला भी पैराग्राफ पढ़ लें, तब आपको पता चलेगा जो मैं आपको बता रहा था कि श्री कृष्णा गोपियों के कपड़े क्यों उतारा करता था, क्यों उतार के उनको छेड़ने के लिए दरख्त पे बैठता था। अब समझ आ रही है? वो बदला लेता था। कर्मा, कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गोपियों का कसूर नहीं था, वो तो कर्मा था। अगला पढ़ लें। सम ऑफ द पैशनेट कॉर्ड्रेसेस, जो बड़ी जज्बाती किस्म की, बड़ी जलाली किस्म की वहां पर गोपियां थीं, अनरॉब्ड लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को नंगा कर दिया एंड स्नैच अवे हिज लोअर गारमेंट, उसकी चड्डी उतार दी। मैंने इसीलिए कहा था श्री कृष्णा की मैं चड्डी उतारूंगा उनकी किताब से। अब देखें गोपियों ने मुझसे पहले ही श्री कृष्णा महान श्रीमन की चड्डी चौक में उतार दी और जो करना था कर करा कर गंद किया। एंड आफ्टर कटिंग जोक्स, और उसकी नोनो पोनो पर मजाक उड़ाया, विद हिम दे रिटर्न द सेम टू हिम, और उसी के साथ उन्होंने सारा उसको वापस कर दिया। आगे चले। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, लिसन टू अ वे आउट, लिसन टू अ वे आउट। Thus speaking, the girl caught hold of the Lord and implanted a kiss on his face with her lips resembling the wood apple, embracing him again and again. उनमें से कुछ खड़ी थीं, उन्होंने कहा जनाब बात ऐसे बनेगी नहीं। उन्होंने जनाब पकड़ के उसको श्री कृष्णा को अपने अंदर बिठा के, सारे जैसे इकट्ठे बैठे हुए थे, चुम्मा चाटी शुरू कर दी। श्री कृष्णा अकेला गोपियों के अंदर फंस गया। उसने कहा जाऊं तो जाऊं कहां, कोई ऊपर से चूमती है, कोई नीचे से, कोई पीछे से चूमती है, कोई आगे से, कोई ज्यादा तेज चूमती है, कुछ हल्के से। नीचे सेकंड पैराग्राफ में देख लें आप खुद ही। सम ऑफ देम स्माइलिंगली कास्ट साइड ग्लासेस डिस्प्लेइंग देयर डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड द पेल्विक रीजन। साइड बूब्स दिखाती हुई श्री कृष्णा को सेड्यूस करती हुई, साथ पपियां जफियां पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम, और बिस्तर गर्म करवा ले हम, और पानी थोड़ा निकलवा ले हम। सम ऑफ देम कॉट होल्ड ऑफ द लॉर्ड एंड सीटेड हिम ऑन देयर बॉडीज। उन्होंने पकड़ के श्री कृष्णा को अपनी गोदियों पर बिठाया एंड ऑफर हिम द गार्लैंड ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। फूल पत्तियां तो वहां पहले ही बड़ी पड़ी थी, जंगल में मंगल था। उन्होंने फूलों से ऊपर जनाब श्री कृष्णा को नहलाना शुरू कर दिया और जनाब तबाही मार दी, वहां गंद कर दिया। आप देख ले, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, क्या कहते हैं और क्या कहिएगा? कुछ कहिएगा या रोइएगा? अब रोइएगा, आगे चलिएगा। हाँ, क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम और न्यूज नेशन। हाँ जी, ये मशहूरी थी बीच में। आगे चलें। सम ऑफ देम हैंडेड ओवर द लॉ टू अनदर, कुछ गोपियों ने पकड़ के, एक गोपी ऐसे धक्का देती थी श्री कृष्णा, श्री कृष्णा जी को उन्होंने ना वो सेक्स टॉय नहीं होता वो बनाया हुआ था। सही बता रहा हूं आपको, श्री कृष्णा जी को गोपियों ने सेक्स टॉय की तरह यूज किया।
पहले एक यूज करती थी, उठा के उधर फेंकती थी दूसरे की तरफ, टू इंक्रीज हर पैशन, क्योंकि वो ठंडी हो रही थी, तो उन्होंने कहा इसको फिर गर्म करते हैं। सम ऑफ देम ड्रैग्ड द लॉर्ड एंड विद अ पैशनेट माइंड, कुछ फिर उनको वापस खींच लेती थी अपने पास, अनरॉबिंग हिम, और उसके कपड़े उतारती थी, टुक हिम इन द लैप, उनको गोद में बिठाकर, अप्लाइंग द सैंडल पेस्ट ऑन हिज बॉडी, उसके नंगे जिस्म के ऊपर पूरे तरीके से जनाब वो पेस्ट मलती थी। सम वन स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग बिफोर द लॉर्ड, और कुछ उनके सामने स्ट्रिप डांस करती थी, दना दन जनाब ठुमका आइटम सॉन्ग करती थी। समवन मेड द लॉर्ड टू डांस फोर्सिबली, कुछ गोपियों ने कहा श्री कृष्णा जी इथे अंब लैन आए, उठ के आप भी नचो, ऐ की तमाशा है, सानू नचा नचा के थका दिता, आप भी उठ के नचना मामा। समवन मेड द लॉर्ड टू डांस फोर्सिबली, देखो फोर्सिबली, मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की, फोर्सिबली लिखा है, तो यही कुछ कहा होगा ना, मामा उठ, सानू थकाई जाना, साडे ठुमके वेखी जाना, उठ के आप भी नचना है, तू मजे लेना आया बस, फ्री द डांस। तो देखें जी, समवन मेड द लॉर्ड टू डांस फोर्सिबली, कुछ ने कहा श्री भगवान जी उठें, हाँ, इधर फुदू खाता नहीं चल रहा, उठे डांस करें। कृष्णा ऑन द अदर हैंड स्नैच्ड अवे द रोब्स ऑफ समवन, कृष्णा ने उठ कर कहा ठीक है डांस करता हूँ, दूसरी को नंगा कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए। एंड अनरोबिंग हर गेव अवे द कॉस्ट्यूम टू समवन एल्स, एक के कपड़े उतार कर दूसरी को पहना दिए। देयर आफ्टर लॉर्ड कृष्णा पुल्ड राधा टुवर्ड्स हिमसेल्फ एंड एम्ब्रेस्ड हर, नाचते नाचते श्री कृष्णा ने राधा को अपनी तरफ खींचा और दबोच लिया। राधा ने भी क्या होना, जान छड़। अच्छा जी, आगे चलें। देवर लाइंग स्टिल, वो सीधे लेटे हुए थे, एंड इनर्ट एंड देयर बॉडीज वर फीलिंग इमोशनल, उनके जिस्म थिरक रहे थे और जज्बाती थे, जोश से उभरे हुए थे। गेटिंग फ्री फ्रॉम द लव स्पोर्ट, जब वो कार्रवाई कर कर ठंडे होकर गिरे, दे रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, उनको दोबारा होश आ गई। देयर ब्रेस्ट्स वर स्क्रैच्ड एंड इंजर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा विद हिज नेल्स एंड टीथ। आखिरी लाइन देखें, देयर ब्रेस्ट, उनकी छाती, उनके बूब्स, बूबाला, पंच पंज रुपए, देयर ब्रेस्ट वर स्नैच्ड, उनके बूब्स को छीना गया, स्क्रैच्ड, उनके बूब को स्क्रैच करके छली किया गया, एंड इंजर्ड, उनको जख्मी कर दिया गया, यानी पंक्चर कर दिया गया, बूब्स को पंक्चर कर दिया गया, बाय लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्णा जी ने अपनी बांसुरी मार मार के उनके बूब्स को पंक्चर कर दिया। विद हिज नेल्स एंड टीथ, सॉरी मैं हवाले के साथ चलता हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। विद हिज नेल्स, अपने नाखून, बांसुरी नहीं भाई, नेल्स एंड टीथ, और दांतों से, ओए होए, दांतों से, देखा, पुटाना जरा चुसाना वही आदत पड़ी है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने पूरी असेसमेंट की है श्री कृष्णा की, श्री कृष्णा को यह चस्का पुटाना से पड़ा था, और तो गल ही कोई नहीं। आगे बढ़े। देयर स्टिफ pelvic regions were carved with the nails, उनका जो ये लव हैंडल्स और ये चूतड़ थे, वो उंगलियों के निशानों से थप्पड़ स्पैंक करता था ना, टपा टप पीछे चपेड़े मारते थे, क्योंकि भाई हैवी किस्म का हार्डकोर सेक्स हो रहा था। वर कार्व्ड विद द नेल्स, नाखून से उलझे थे, एंड ऑल द स्मॉल बेल्स ऑफ द वेस्ट बैंड्स एंड द हेयर वर लूजन्ड, बाल खुल चुके थे जो टाइट करके बांधे थे टोनी पे, ठीक है जी, वो जिसे कहते हैं वो पोनी पोनी टेल जो बनाते हैं, वो बाल खुल चुके थे, जो वेस्ट बैंड उन्होंने बांधी थी वो ढीले हो चुके थे। ओ भाई, जिस तरह श्री कृष्णा जी ने उनको दबा के पेला है, उसके बाद बचता क्या है मुझे बताओ ना। हाँ जी, उसके बाद बचता क्या है, कुछ भी नहीं बचता। ये आपके सामने मैंने चैप्टर 28 पढ़ा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्म कांड, और चैप्टर 28। क्या कहिएगा अब, मुझे पब्लिक बताए, मैं जाऊं तो जाऊं किधर, मुझे आप बताएं। मैंने अपनी तरफ से कोई बात की है? हैं जी, मुझे कहते हैं जी ये फलाना करता है, ये है इनके धर्म का गंध। और ये वो लोग हैं, याद रखना, ये जब पढ़ रहे हो तो अपने ज़हन में हमेशा ये याद रखना, ये वो लोग हैं जो इस्लाम पर सवाल उठाते हैं। एक मिनट के लिए सोचो, ये वो लोग हैं, क्या इनकी औकात बाकी रह गई है ये चीजें दिखाने के बाद कि ये इस्लाम पर सवाल उठाएं? मुझे बताएं। मुझे पता है कई लोगों की कहानी क्लाइमेक्स पर आकर रुकी है, वो प्रोग्राम तो बाद करना जो करना है, उन सुनो सिर्फ। हाँ जी, ये है हकीकत। आगे बढ़ते हैं। तो ये था विवाह लीला और उसके अंदर छुपी रास लीला। श्री कृष्णा जब, अच्छा हाँ, मैं यहां ये बताना चाहता हूं, ये जो विवाह लीला थी,
विवाह लीला, यहां पर एक चीज समझना बड़ा जरूरी है। विवाह लीला जो है ये इस तरीके पर हुई थी कि इस शादी को पब्लिक नहीं किया गया था। यही वजह है कि श्री कृष्णा और राधा की शादी पब्लिक में नहीं हुई। ये यही कहते रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, मगर पब्लिक में नहीं हुई थी। अब ये बातें इनकी तरफ मंसूब की गई हैं। हमारा मानना यह है कि ऐसा नहीं कहा होगा, मगर चूंकि श्री कृष्णा पर यह इल्जाम उठता था कि उसने अपनी मामी को पेल दिया, तो इन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि उसकी तो शादी पहले मामी से हो चुकी थी। ये ड्रामा बाद में घड़ा। कहते हैं पब्लिक ने किया था। तो पब्लिक में वो बीवी थी रायाणा की, जो किसका मामू था, मगर पसे पर्दा ठुकाई करता था श्री कृष्णा राधा की। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये थी लीला। और इसीलिए मैंने वहां पीछे रखा था कि प्राकिया रसा, जिसको कहते हैं किसी और की बीवी फंसा। तो ये किसी और की बीवी फंसा कर बैठे हुए थे। यहां हुआ ये कि सारी कार्रवाई के बाद श्री कृष्णा शादी करना चाहता था राधा से, और राधा करना चाहती थी श्री कृष्णा से। मगर वो पब्लिक में तो अनाउंस नहीं कर सकते थे, मगर बड़े कष्ट किए कि किसी तरीके से श्री कृष्णा से शादी हो जाए। इस शादी के लिए एक दोस्त थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अ, तुलसी सखी थी। हाँ, तुलसी थी, एक सखी, एक साथी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, जो मुझे मेरी मेमोरी से याद पड़ रहा है। तुलसी थी, राधा की सहेली, गोपी थी वो भी। उसने कहा कि श्री कृष्णा से अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हें एक व्रत रखना पड़ेगा। सॉरी, तुलसी नहीं थी, सखी का नाम और था, तुलसी व्रत था, जो मुझे याद पड़ रहा है। मैं मिक्स कर रहा हूं दो तीन चीजें, पर अगर मैं कहीं गलत हूंगा तो मुझे कोई सनातनी ठीक कर सकता है। तुलसी व्रत था या तुलसी सखी का नाम था, ज्यादा चांसेस है तुलसी व्रत था। उसने कहा व्रत रखो, उस व्रत के बाद तुम अम, शादी कर सकोगी श्री कृष्णा के साथ। शादी कर सकोगी श्री कृष्णा के, हाँ, ससीला, मेरे ख्याल से नीचे किसी ने लिखा है, आसिम शब्बीर साहब ने लिखा है सुशीला। हाँ, ससीला नहीं, सुशीला। सुशीला, जबरदस्त, डॉक्टर दिशान। सुशीला, सुशीला वो इनकी सखी थी राधा की, और उसने कहा था एक व्रत है जिसको तुलसी व्रत कहते हैं, वो व्रत अगर तुम रखोगी तो श्री कृष्णा के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। जबरदस्त। श्री कृष्णा ने इसका इम्तिहान लेने के लिए एक लीला रची, जिस लीला को कहते हैं गोपा देवी लीला। और इसका बयान आया है, तवज्जो रखनी है आपने, कि इन्होंने गोपा देवी का रूप धारा। किसने? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्णा एक छक्के के रूप के अंदर, एक औरत के रूप के अंदर पधारे, और ये सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी गर्ग संहिता श्री गर्ग मुनि की किताब से। पूरा एक चैप्टर है, जिस चैप्टर के अंदर लिखा है कि किस तरीके से यह लीला की गई। लॉर्ड कृष्णा ने एक गोपी के कपड़े पहने और राधा के पास आए, और आकर एक रात गुजारी और उससे गप्पे शप्पे लगाई और चले गए। और अगले दिन दोबारा उस चीज में आए और जवाब लिया। इस गोपी ने, जो कि खुद श्री कृष्णा थे, गोपा देवी, तीन बातें की श्री कृष्णा के बारे में। उनको तवज्जो सुनिएगा, ये जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन है, उसको सुनिएगा, क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है कि ये कितना बड़ा लफंटर भी था। ये ठरकबाजी के अंदर किस हद तक पहुंचा हुआ था कि ये औरत भी बन जाता था, इनकी किताबों के अनुसार औरत भी बन जाता था, छक्का भी बन जाता था। अच्छा, अब आपने देखना है कि क्या हुआ। गोपा देवी की शक्ल में जब राधा के पास श्री कृष्ण आए, गोपा देवी की शक्ल में, तो उन्होंने राधा से कहा, देखो तुम श्री कृष्णा से शादी करने के लिए व्रत रख रही हो, मगर श्री कृष्णा तो बड़ा डरपोक है। दूसरी बात यह है कि श्री कृष्णा तो बड़ा काला है। और तीसरी बात यह है कि श्री कृष्णा जो है, अ, वो तो एक गरीब है, उसके पास पैसा भी नहीं है। यानी तीन चीजें की। नंबर एक, काला बहुत है। अब उसको क्या पता था कि वो काला पहले काला काला कर चुका हुआ है, मुंह काला हो चुका हुआ है, काला है। अच्छा जी। दूसरा, गरीब है, पैसा नहीं है। और तीसरा ये है कि वो डरपोक है। ये तीन चीजें कहीं किसने? गोपा देवी ने। और गोपा देवी ओरिजिनल में कौन थी? खुद श्री कृष्णा। और आजमा रही थी किसको? राधा को। राधा ने आगे से क्या जवाब दिया? राधा ने जवाब दिया, उसने कहा जहां तक तुमने काले की बात की, तो काला तो भगवान को भी बड़ा पसंद है। हाँ जी, कृष्णा अगर काला है तो काला तो भगवान को भी बड़ा पसंद है। हाँ जी, इसीलिए तो लिंग काला होता है ज्यादा, ये काला काला डार्क कलर का, तो वो भगवान को बड़ा पसंद है। नंबर 2, तुमने कहा गरीब है, तो कहती है मैंने अपनी आंखों के साथ मां लक्ष्मी को श्री कृष्णा के पैर धोते हुए देखा है।
तो गरीबी ना रहा, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी देवी जो दौलत की देवी मानी जाती है, फॉर्च्यून की, पैसे की, जो है ना दौलत की, अमीरी की, तो वो तो उसके पैर धोती है। और जहां तक तुमने डरपोक होने की बात की कि श्री कृष्ण डरपोक इंसान है, उसमें भय है, तो उसने तो बचपन के अंदर बड़े-बड़े असुरों को मार गिराया है, बड़े-बड़े असुरों को। अब उसकी मुराद थी पुटाना जरा चुसाना, वही मुराद थी ना। ये श्री कृष्णा 1.5 साल का हो गया, इतने बड़े असुर को सिर्फ बूब चूसने के जरिए मार के गिरा दिया। तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर उस टेस्ट के अंदर वो पास हो गई। आज का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 जो है वो आपके सामने आएगा, और उस चैप्टर 2 का नाम है द रूल ऑफ ठरक।